हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीडीएस के जनरल साइंस के 2015 का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन एन ऑब्जर्वेशन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गैमा रेस हैव सेम एनर्जी। द पेंट्रेटिंग पावर इज अ गिवन मीडियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। आपने पेंट्रेटिंग पावर के बेस पे इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा इनकी पेंट्रेटिंग पावर के बेस पे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्या होगा इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर? इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा गामा, बीटा एंड अल्फा। गामा की पेंट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, उससे कम बीटा की होगी, उससे कम किसकी होगी? अल्फा की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है। तो सबसे ज्यादा पेंट्रेटिंग पावर गामा की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर अल्फा की होती है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। When hard water is evaporated completely, the white solid remain the container. It may be due to the presence of, आपने टॉपिक पढ़ा होगा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर का। हार्ड वाटर क्या होता है? जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उस वाटर को हार्ड कौन करता है? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और सॉफ्ट वाटर क्या होता है? जिसमें सोल्यूबल सोल्ट होते हैं, किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। हार्ड वाटर की मैंने क्या डेफिनेशन बोली कि उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, और वाटर को हार्ड कौन करता है? तुम्हारे क्लोराइड एंड सल्फेट्स करते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को, जिसकी वजह से तुम्हारा हार्ड वाटर सोप के साथ मिलके लेदर नहीं बना पाता। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अभी बताया कार्बोनेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, सल्फेट्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड क्लोराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी होते हैं, क्लोराइड्स और सल्फेट्स भी होते हैं जो वाटर को हार्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो क्या होता है? हार्ड वाटर जो है सोप के साथ मिलके लेदर नहीं बना पाता। ठीक है, चलें आगे। Which one of the following compound has same equivalent weight and molecular weight? सभी को पता है मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, है ना? मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं? जैसे तुम्हारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में मोलिकुलर मास कैसे निकालते हो? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर क्या हुआ? 23। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मास नंबर होता है 35.5, समथिंग मिलके 58.44 आएगा। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सेम इक्विवेलेंट वेट एंड मोलिकुलर वेट। तो किसका आ रहा है? सोडियम क्लोराइड का। फॉर्मूले याद रखने हैं दो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अगर किसी के आइंस निकालने हैं तो आप क्या करते हो? जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले होते हैं गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, उनको मल्टीप्लाई कर देते हो किससे? अवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, जितने 1 मोल में पार्टिकल होते हैं। तो मोलिकुलर मास का भी पता है कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट वेट भी कैसे निकलता है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर या वैलेंसी। ठीक है, चलें आगे। A metallic plate sticks firmly on the mouth of a water vessel made from another metal. By way of heating, one can detach the plate from the vessel. This is because heat expand. Option A.
the vessel only, option B, both the vessel and the plate equally, option C, the vessel more than the plate, and option D, the vessel and contract the plate. A metallic plate sticks firmly on the mouth of a water vessel made from another metal by way of heating. One can detach the plate from the vessel. This is because heat expands the vessel more than the plate. Option C इसका right answer होगा. ठीक है, चलें आगे. Which among the following fuel is used in gas welding? Which one of the following fuel is used in gas welding? LPG, इथाइलिन, मीथेन या एसिटाइलिन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एसिटाइलिन, ऑप्शन डी. ठीक है, चलिए आगे. मैच द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड कंपाउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. आपने मैच करना है इनको. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कैसे करोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन? देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होगा? डिप्लेशन इन ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लेशन इन ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर. सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन, लेड कंपाउंड हार्मफुल फॉर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, and carbon dioxide topmost contribution to the greenhouse effect. समझ आ गया? सल्फर डाइऑक्साइड का तो सबका पता है, लेड कंपाउंड का भी पता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी पता है ना? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, 2, 1, 3 एंड 4. लास्ट के 3 का तो सभी को पता होना चाहिए. सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का तो सभी को पता है. ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा. क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रमोशन, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, मल्टीपल प्रोपोर्शन या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज द लॉ ऑफ, कौन सा लॉ होगा? तो ये कौन सा लॉ होगा आपका? कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा. ऑप्शन बी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन मोबाइल फोन बैटरी? कॉपर होगा, जिंक होगा, निकल होगा या लिथियम होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लिथियम. ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी, लिथियम. Which one of the following is the most appropriate and correct practice from the point of view of a healthy environment? Which one of the following is the most appropriate and correct practice from the point of view of healthy environment? Burning of plastic waste to keep the environment clean, या burning of dry and fallen leaves in garden or field, treatment of domestic sewage before its release, या use of chemical fertilizer in agriculture field? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सेवेज बिफोर इट्स रिलीज. ऑप्शन सी.
ठीक है, चले आगे। Who among the following purposed that atom is indivisible? Dalton, Vergennes, Rutherford या अवोगैद्रो? रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, ठीक है। जॉन डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम एक ऐसा इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको तुम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये डेफिनेशन किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी है? वो भी जॉन डाल्टन ने दी है। अगर पूछा जाए एटॉमिक मॉडल किसने दिया है तो वो बोहर और रदरफोर्ड ने दिया है। तो आपको क्या पूछा है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्पस दैट एटम इज इंडिविजिबल? इंडिविजुअल पार्टिकल है, ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 18। Which among the following used in making lead pencil? चारकोल, ग्रेफाइट, कोक, कार्बन ब्लैक। ये तो आंसर सभी को पता होगा कि जो लेड पेंसिल है वो किससे बनती है? ग्रेफाइट से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन अल्कोहल, केरोसिन ऑयल, वाटर या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? आपको पता है सोडियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो जिस वजह से उसको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।